वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग तो ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले जो पुराण शास्त्र है और हमारे वेद उनके बारे में आज मैं बोलने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे 6 शास्त्रों की। पहला है श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगमम और सिद्धांतम होते हैं। श्रुति जो पहला शास्त्र है। श्रुति में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथ और वेद है, जिसमें हमको बताया जाता है नेचर और प्रकृति के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में हमको पढ़ाया जाता है। और ऋग्वेद में जैसे कि हम अभी पढ़ते हैं जियोग्राफी, जो जियोग्राफी हम पढ़ते हैं वही सेम ऋग्वेद भी है। और यजुर्वेद जो है, जो कैसे हमको पूजा करनी चाहिए और कैसे यज्ञ करना चाहिए और कैसे किस डायरेक्शन में हमको करना चाहिए, उनके बारे में हमको सिखाया गया है। और यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। जो सामवेद है उनमें हमको कैसे रिदम से और कैसे संगीत गाना चाहिए उनके बारे में है, और कैसे मंत्र भी बोलना चाहिए उनके बारे में भी है। और अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है उनके अंदर हमको कैसे डेली लाइफ और कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए उनके बारे में हमको समझाया जाता है। अब बात करें दूसरे शास्त्रों की। अब वो है स्मृति। स्मृति जो है, जो ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ होते हैं उनको स्मृति कहा जाता है। उनके अंदर 18 स्मृतियाँ हैं। और उसके अंदर वेद के अंदर वेदांग आता है। वेदांग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेदास। और उस वेदांग के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। पहला आता है शिक्षा, यानी कि स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, कैसे हमको गुड स्पीच देना चाहिए और किसी को कैसे बुलाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, उनके बारे में हमको सिखाया गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, वो है व्याकरण। व्याकरण जो है ग्रामर, यानी कि हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं ग्रामर, वही सेम चीज़ हमको वेद में भी सिखाया जाता है। और अब बात करते हैं छंदस की। छंदस जो है स्टडी ऑफ रिदम, यानी कि हमको कैसे मंत्र रिदम से बोलना चाहिए उनके बारे में हमको सिखाया गया है। और अब बात करते हैं निरुक्त, यानी कि हमको कैसे मीनिंग पता होना चाहिए एक एक शब्द का कैसे हमको मीनिंग होना चाहिए। जैसे हम स्कूल के असेंबली में या प्रोग्राम में हम बोलते हैं वर्ड ऑफ द डे, यानी कि आज का शब्द क्या है, नए शब्द को जानना हो, पहचानना। और अब बात करते हैं ज्योतिष, यानी कि ज्योतिषवाणी जो करते हैं, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कि हमको पता होना चाहिए कि ये ग्रह दूसरे ग्रह के बाजू में है, वो ज्योतिषवाणी से हमको पता चलता है। उसमें मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और एल्जेब्रिक चीज़ें हमको बताई गई है। और अब बात करते हैं स्टडी ऑफ रिचुअल्स, यानी कि कल्प। उस कल्प के अंदर होता है और स्टडी ऑफ रिचुअल्स, यानी कि हमको कैसे यज्ञ करना चाहिए और डिफरेंट डायरेक्शंस में। और अब बात करते हैं पुराणों की। पुराण जो है, जो 18 पुराण है जिन्होंने वेद व्यास जी ने लिखा। अकेले नहीं, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिख दिए हैं। और उस पुराण के अंदर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। और अब ये था तीसरा शास्त्र। अब बात करते हैं चौथा शास्त्र की। जो चौथा शास्त्र है वो इतिहास। जो शब्द इतिहास जो है वो 4 चीज़ों से बना है। इतिहास जो संस्कृत वर्ड है, हमको कैसे बोलना चाहिए, उसके अंदर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इतिहास में। फॉर एग्जाम्पल रामायण और महाभारत के अंदर श्रीमद् भागवत गीता भी आ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा था कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए इतिहास के अंदर, यानी कि अलग अलग इतिहास, यानी कि अलग अलग टाइप के हिस्ट्री। और अब बात करते हैं आगमम के बारे में। आगमम जो है आपको थोड़ा अलग लगेगा कि ये आगमम होता क्या है।
नया नया सुना सुना लगता है। जो आगमन है वो कैसे हमको मंदिर बनाना चाहिए, आर्किटेक्चर कैसे बनाना चाहिए, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग जो हायर लोग पढ़ते हैं, हायर ग्रेड के लोग जो पढ़ते हैं उनमें है। आर्किटेक्ट कैसे करना चाहिए मंदिरों का, हमको मंदिर कैसे बनाना चाहिए, कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके अंदर 77 शक्ति है, 74 शिव है और 104 विष्णु भगवान है। वहाँ पर इतनी मूर्तियाँ रखी हुई है और उसके अंदर कैसे यज्ञ और कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए उनके बारे में सिखाया गया है। और अब बात करते हैं छठा, यानी कि सिद्धांतम। सिद्धांतम जो है उनके अंदर कैसे महर्षि और कैसे कैसे साइंटिस्ट थे जो प्राचीन भारत से आए थे, जैसे चाणक्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, जो कैसे महान महान इन्वेंशन किए थे। जैसे गैलीलियो गैलीली ने बनाया था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो उनके पहले आर्यभट्ट ने उनका इन्वेंशन निकाल दिया था, इक्वेशन भी निकाल दिया था। और दूसरा एग्जाम्पल है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने न्यूटन से पहले ग्रेविटी का शोध कर दिया था। उन्होंने एक्चुअली बोला था, एक बुक के अंदर उन्होंने लिखा था कि जो सूरज से अट्रैक्ट होती है वो हीट, जो पानी के अंदर होता है वो नरम रहता है, और जो धरती से अट्रैक्ट होता है उनको कहा जाता है ग्रेविटी। और अब बात करते हैं वेद क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो आजकल के लोग हम पढ़ते हैं वो ब्रिटिशर का था, पर जो हमें प्राचीन इतिहास, पुराण यानी कि शास्त्र है, जो भारतीय संस्कृति है, उनको बारे में हमको बोलना चाहिए और वो समझना चाहिए। जो हम अभी पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट्स, जो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और वो सब, और वही बेसिक चीज़ हम अभी के समय पढ़ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। और जो देश उत्तर के हिमालय तक और दक्षिण के समुद्र तक जो देश है उनको भारत कहा जाता है। जय श्री राम।